हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल संदीप CGPSC में। सबसे पहले तो एक माइनर मिस्टेक हुआ था मेरे से कि CGPSC जो प्रीलिम्स रहता है, प्रीलिम्स से जो सिलेक्शन होता है मेंस के लिए CGPSC में, वो 14 टाइम्स नहीं 15 टाइम्स होता है, जो पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मान लो 296 पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग 15 गुना क्या करेंगे, मेंस में जाएंगे। ठीक है, फाइनली कट ऑफ का गेम खेल चुके हैं, जितना आपके जहन में आ रहा है, जितना समझ आ रहा है। ठीक है, तैयारी करेंगे तो इन फ्यूचर आपको हेल्प ही होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो से। आज का हमारा मुख्य बिंदु है CGPSC और एडीओ के सिलेबस को समझना, वो भी कम्प्लीटली ना, पूरा थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो। अच्छे से देखिएगा, कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से पार्ट से कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा कैसा क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं। जैसे मान लो PSC में 3 पार्ट होता है, 1 2 3, पहले से कितना, दूसरे से कितना, या फिर ये भी समझ सकते हैं इस पूरा वीडियो में कि 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के कितने, सबको देखेंगे, पूरा वीडियो में बने रहेंगे। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टार्ट करते वीडियो। एज़ यूजुअल वैसे तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो एस्पिरेंट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको लगभग सब सिलेबस पता होगा, चीज़ों के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज होगा। तो इस वीडियो की क्या आवश्यकता थी? इसका उद्देश्य ये है कि आप सिर्फ ये जो मेंस का सिलेबस होता है CGPSC में, वो सिर्फ PSC मेंस के लिए नहीं, आप इस सिलेबस को पढ़ने के साथ आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी कुछ परिवर्तन देखेंगे। और उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं PSC, व्यापम या कोई भी जगह में, आपको कहीं ना कहीं उसका इससे बेनिफिट होगा। ठीक, जैसे मान लो मैं हिंदी का तैयारी कर रहा हूँ, तो हिंदी का हर एक एग्ज़ाम में एक अलग वेटेज है, किसी में 10 क्वेश्चन का है, किसी में 20 क्वेश्चन का है, खुद CGPSC में 75 क्वेश्चन का है मेंस में, PSC में 30 नंबर या 15 नंबर का, क्योंकि 15 छत्तीसगढ़ी होता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझना। देखिए, सबसे पहला होता है प्रश्न पत्र 1, मतलब पहला क्वेश्चन, मतलब 7 मेंस में 7 पेपर होते हैं, जो 4 दिन में कंप्लीट होते हैं, 1 दिन में 2 और लास्ट में 1। तो 3 ये 3 दूनी 6 क्वेश्चन और 7वां लास्ट पेपर। तो 7 पेपर होने हैं आपके, जिसमें पहला पार्ट होता है प्रश्न पत्र, मतलब पहला पार्ट होता है भाषा का। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी। अच्छा, हिंदी के यहाँ पास होंगे 75 नंबर, छत्तीसगढ़ी के होंगे 75 नंबर। और जो सीक्वेंस है हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, आप इसको ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि हिंदी के बाद आप छत्तीसगढ़ी नहीं डाल सकते, या छत्तीसगढ़ी को बीच में लेके हिंदी को बाद में लेके ये भी नहीं कर सकते। आप इसको सीक्वेंस याद रखना, क्योंकि नंबर का डिस्पैच कैसे होंगे लास्ट में देखेंगे। जैसे 2 नंबर के मान लो 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तीनों से आएंगे। ठीक, लेकिन अब जब 10 नंबर के क्वेश्चन में जाते हो, जो 2 क्वेश्चन आता है, जिसमें 1 को बनाना होता है, वो सिर्फ पार्ट B से आएगा। 15 नंबर के जो 2 क्वेश्चन होंगे, वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से, पार्ट 3 से आएगा। तो इसको बाद में समझेंगे, इसलिए इसको आप सीक्वेंस पर रखिएगा। तो प्रश्न पत्र 1 भाषा से संबंधित है, इसमें हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी। अगर आप मेंस का तैयारी कर रहे हो, मान लो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, तो ये हिंदी का सिलेबस आपको कहाँ काम आएगा, एडीओ में, या जितने भी व्यापम के जो आप टारगेट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में। सीजी व्यापम को भी परिचारक का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं काम आएगा। उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ये काम आना ही है। आप इसको इसमें डिटेल देखेंगे, सिलेबस आप मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उसको आप डाउनलोड कर लेना। ठीक, तो ये आपको समझना है, हिंदी के 75 नंबर, ओके, छत्तीसगढ़ी के भी 75 नंबर, और इंग्लिश के क्या रहते हैं इसमें 50 नंबर। तो कुल मिला के हिंदी का वेटेज ठीक ठाक है, 75 क्वेश्चन का है। इसको आप कंप्लीटली पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न पत्र है, और अच्छा इसके अलावा भी ना, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी तो कम से कम सरसरी निगाहों से एक बार देख लेते हैं, फिर और अंदर जाने की प्रयास करेंगे। इसके जस्ट बाद में एडीओ का सिलेबस लाऊंगा, तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। उसके बाद अगला पेपर होता है निबंध का। निबंध में आप 2 पार्ट देखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे, ओके, और दूसरा है छत्तीसगढ़ के राज्य स्तरीय समस्याएं या छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे। तो ये 2 पार्ट होते हैं। इसमें इस 2 पार्ट में 4 क्वेश्चन आएंगे। पहला में ना पार्ट ए में, पार्ट बी, ठीक, ए और ए बी, इसमें आएंगे 4 क्वेश्चन। 4 में आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, ओके। 4 क्वेश्चन ऑप्शनल रहते हैं, 1 2, दोनों में उसको 1 बनाए, 3 4, दोनों में उसको 1 बनाए, ऐसा टाइप से। तो 4 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, 2 अटेम्प्ट करना है, ओके। ये एक को आपको 750 शब्दों में लिखना है, दूसरे को भी 750 शब्दों में लिखना है। अच्छा, शब्दों का महत्व क्या है? लोगों को लगता है 750 बोल दिए तो 750 ही लिखना है, या 5 ऊपर 5 नीचे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई वहाँ गिनने नहीं बैठता।
गिनने नहीं बैठता। लेकिन 750 अगर आपको कोई बोल दे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसके हिसाब से करेंगे कि भाई 3 पेज लिखना है कि 4 पेज लिखना है कि 5 पेज लिखना है। तो ये जो 750 शब्द है ना, तो आप उसको वेरी करके 750 को आप लगभग 725 के आसपास भी लिख सकते हो, ओके, या फिर 800, लगभग 800 के आसपास भी, तो इसमें आपको नंबर मिलेगा। और यहाँ पर फेकोलॉजी नहीं चलता, यहाँ चलता है ऑथेंटिक सोर्स, डाटा, ठीक, एक्यूरेट आंकड़े, मतलब लगभग वाला आंकड़े भी चल जाएंगे। इसी कारण ये जो 750 का जो क्राइटेरिया है, तो आप उल जलूल की बातें ना लिखें, टू द पॉइंट लिखें, इसलिए जरूरी है। ओके, दूसरा पार्ट है इसमें छत्तीसगढ़ से संबंधित मुद्दे, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 अटेम्प्ट करना है, 750 नंबर, 750, 750, मतलब कुल मिला के आपको इस 3 घंटे के एग्ज़ाम में निबंध में 4 निबंध लिखने हैं, जो लगभग 3000 शब्द रहेंगे, लगभग ना 3000। इसको आप 2900 भी मान सकते हो, कई बार आप 3100 भी लिख सकते हो, लेकिन आपको इतना लिखना ही है 3 घंटे में। तो प्रैक्टिस के लिए शब्दों की एक क्राइटेरिया, एक लिमिटेशन रखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पत्र है पेपर नंबर 3। पेपर नंबर 3 में आपको सिलेबस देखना है तो भारत का इतिहास, संविधान और लोक प्रशासन और छत्तीसगढ़ का इतिहास। मतलब आप पूरे आप CGPSC मेंस में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का वेटेज देखिए, पेपर नंबर 3 में है, इसमें है 75 नंबर का, भारत के इतिहास 75 नंबर का, संविधान और लोक प्रशासन तो संविधान 50 नंबर का। तो ये आप समझ सकते हैं, संविधान और लोक प्रशासन में 25 नंबर का संविधान हो सकता है, 25 नंबर का लोक प्रशासन हो सकता है। कभी ये 40 नंबर का संविधान दे देते हैं, कभी 35 नंबर का लोक प्रशासन, तो वेरी करते रहता है, नियर अबाउट 25 to 25, मतलब आप मान के चलिए 25 50% दोनों का तैयारी करना है। तो इसमें क्या देखना है, संघीय न्यायपालिका, कार्यपालिका, छत्तीसगढ़ के संबंध में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे भाग नंबर 4 हो गया, भाग नंबर 5 हो गया, 1, 2, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री PM वाला हो गया, लोकसभा, विधानसभा, ओके, और राज्यसभा, ठीक, विधान परिषद तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ना। भारत की संघीय न्यायपालिका, तो ये इस संविधान के प्रमुख बिंदु हैं। लोक प्रशासन में भी आप जब सिलेबस डिटेल में पढ़ेंगे तो लोक प्रशासन का भी एक अलग महत्व है। ओके, इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न पेपर में भारत का इतिहास, संविधान और छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का भारत का इतिहास 75, ये 50 और ये 75। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ का इतिहास, यहाँ भी आपको बहुत अच्छा खासा वेटेज मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कंप्लीट इतिहास ना, जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में क्या है, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल स्टार्ट करेंगे, फिर छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक में वैदिक युग काल, गुप्त काल, प्रमुख शासक जैसे कलचुरी वंश, पांडु वंश, जितने भी अधीनस्थ ब्रिटिश जो साम्राज्य भाग छत्तीसगढ़ में आए उनसे संबंधित, रियासत हो गया, जमींदारी हो गई, सामंती राजा हो गया, 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ का योगदान और छत्तीसगढ़ की स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता योगदान में योगदान, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, साथ ही आप देखेंगे कृषक आंदोलन, है ना, जनजाति विद्रोह, ये सारी चीज़ें हैं, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये तो अब देखिए, अब ये वाला पार्ट को आप अच्छे से करते हैं, लिख के करते हैं, अच्छे से आप स्टडी करते हैं ऑथेंटिक सोर्स से, तो आपको ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा। आप इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम होंगे व्यापम या CGPSC में, तो वहाँ पर ये आपको कितना महत्वपूर्ण देगा, कितना महत्व रहेगा आपके लिए, इसलिए आपको मेंस का सिलेबस को प्रॉपर पढ़ना चाहिए। तो आप ये ना सोचें कि मेरा 108 नंबर आ रहा है, मेरा 112 नंबर आ रहा है। आप पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपको लग रहा है कि PC प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है, नियर अबाउट 105 नंबर वाले भी आप तैयारी करें, आप यहाँ से कुछ ना कुछ बेहतर ही सीख के जाएंगे। अगला जो प्रश्न पत्र है 4 नंबर का, उसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, जिसमें एक सामान्य विज्ञान है, इसका वेटेज है 75 नंबर। ओके, योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता, बुद्धिमत्ता, मतलब आप बोल सकते हैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक, इसमें आपको जैसे ये वाला जो यहाँ पर जो मैथ्स यूज़ होना रहता है, उसमें आप जितने आप 10वीं के सिलेबस से आप उठा के पढ़ेंगे, वैदिक गणित हो गया, तो ये अधिकतर काम प्रीलिम्स में या फिर बाकी एग्जाम में जो मैथ्स आता है उसमें काम तो नहीं आता, लेकिन LCM, HCM, क्योंकि आपको एक मेथड के थ्रू या प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर काम तो कम आएगा बाकी एग्जाम में, लेकिन आप सीखेंगे यहाँ से भी। ओके, अप्लाइड और व्यवहारिक ज्ञान, मतलब जैसे पर्यावरण हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, करेंट अफेयर, इसमें आप जोड़ सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पत्र है 5वां। अब देखिए, यहाँ पर आएगा अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और छत्तीसगढ़ का भूगोल। अब प्रश्न पत्र 3 में आप छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ते हैं 3 पार्ट में, और 5वां में छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ते हैं
तीसरा पार्ट में, तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ के भूगोल का 75 नंबर का वेटेज है। तो यहाँ भी आप जो पढ़ेंगे वो इन दूसरे एग्जाम में काम आएगा, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। ठीक। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था सिर्फ ना छत्तीसगढ़ की बल्कि भारत की, ना मतलब ना केवल भारत की बल्कि छत्तीसगढ़ की, मतलब दोनों की अर्थव्यवस्था को आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ की इकोनॉमिक सर्वे, थोड़ा बहुत भारत की जो करेंट अफेयर है इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो ये यहाँ पर काम आएगा। और आप जितना भी जो सीख रहे हैं आप वो पेपर नंबर 2 में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो निबंध है, उसमें आपको डाटा देना पड़ेगा, तथ्य देना पड़ेगा, कोई फैक्चुअल डाटा रखना पड़ेगा। तो कहाँ से आएगा? करेंट अफेयर से आएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से आएगा। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पेपर नंबर 6, पेपर नंबर 6 में क्या है? दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य। अब देखिए, दर्शन शास्त्र 75 नंबर, समाजशास्त्र 50 नंबर, छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य 75 नंबर। अब देखिए, अब फिर मैं आपको बताता हूँ, पेपर नंबर 3 के पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ का इतिहास है। ओके, यहाँ पर पेपर नंबर 5 के पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ का भूगोल है, भूगोल है। ओके, पेपर नंबर 6 में पार्ट 3 में छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य, मतलब जनजाति, हमारे कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की धार्मिक परंपराएं, तीज त्यौहार। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का ओवरऑल वेटेज अगर मैं बात करूँ 75, एक पेपर में 75, एक पेपर में 75, एक पेपर में, तो ये कितना महत्वपूर्ण है CGPSC मेंस में। साथ ही ये पूरा एग्ज़ाम आप जब देखेंगे, जब छत्तीसगढ़ का प्रीलिम्स का तैयारी करते हैं, तो उसमें भी लगभग 50% का वेटेज रहता है छत्तीसगढ़ के इतिहास, भूगोल या सामाजिक परिदृश्य में, उसके इतिहास, उसके लोक संस्कृति, कला, विज्ञान में। ओके, अब ये और अन्य एग्जाम जैसे व्यापम के किसी भी एग्जाम में अब छत्तीसगढ़ का जो भी पार्ट आएगा इससे ही संबंधित रहेगा। इसलिए छत्तीसगढ़ के मेंस को अच्छे से पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ काम नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा बाकी एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएगा, आपके व्यवहारिक जीवन में काम आएगा। अब अगला पेपर देखते हैं, पेपर नंबर 7। तो पेपर नंबर 7 में जो पहला पार्ट है वो क्या है? कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम और कानून। तो इसमें आपको जनरली पढ़ना क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पेपर नंबर 7 में जो पहला पार्ट है कल्याणकारी विकासात्मक और कानून, तो आपको इसमें आप कानून से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे। जैसे आपको घरेलू हिंसा अधिनियम हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो संशोधन हुआ है, जो पहले था, एक है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ST/SC एक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इससे संबंधित बहुत सारे और एक्ट हैं, जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार 2005, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम IT एक्ट, है ना, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ये प्रमुख उसके सिलेबस में है। तो ये आपके समाज में जब आप जाते हैं, किसी को इतना जब आप देखते हैं और ये सारी चीज़ों की आपकी जानकारी होंगी, तो आपको लोगों से मिलने में, लोगों से बात करने में कितना सहज और कितना आसान होगा। तो इसलिए इस सिलेबस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अगला पार्ट है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल और संगठन। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपको अच्छे से पता होगा। विश्व बैंक जैसे, ठीक, WTO, WHO, ठीक, एशियाई बैंक, सार्क, ब्रिक्स बैंक, भारत में इसके प्रभाव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, क्षेत्रीय खेल, विश्व व्यापार संगठन WTO जिसको बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मिलेगा पार्ट नंबर, पेपर नंबर 7 के पार्ट 2 में, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल और संगठन में। ठीक, उसके बाद है शैक्षणिक, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थान मानव विकास में उनके योगदान, मतलब ये 75 नंबर, ये 50 नंबर और नीचे वाला जो पार्ट है 75 नंबर। तो ऐसे इसको डिस्पैच किया जाता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे CG व्यापम जो संस्था है उसके बारे में आपको, उसका गठन, उसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो सबको आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना। मुक्त विश्वविद्यालय क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षक परिषद, ठीक, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षक परिषद। तो ये सारी चीज़ इसमें आपको मेंशन करने मिलेगा, मतलब ये आपको दिखेगा। तो कुल मिला के जब CGPSC के आप सिलेबस को पढ़ते हैं तो आपके ज्ञान में बहुत ही वृद्धि होती है। साथ आप एग्ज़ाम के बिहाफ में, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी कुछ अच्छा कर पाते हैं, आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका टारगेट CGPSC में कोई भी 2nd क्लास 3rd क्लास ऑफिसर बनना है तो आपको पूरा सिलेबस को अच्छे से खंगालना पड़ेगा। अब आप इस उद्देश्य से उसको छोड़ नहीं सकते कि भैया हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो छोड़ दें, या इस उद्देश्य से कि हमको कलेक्टर ही बनना है, डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, डिप्टी कलेक्टर या DSP ही बनना है, इस बिहाफ में नहीं। आप अपने व्यवहारिक नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए इसको आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारी सिलेबस रही हमारी CGPSC मेंस की। अब बात करते हैं नंबर का डिस्पैच कैसे होता है। देखिए, आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पर कुछ चार्ट वगैरह बनाया है। देखो,
इसमें आप इसको 3-4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर के करीबन 22 क्वेश्चन आएंगे। 22 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 22 क्वेश्चन दिया जाएगा, 30 शब्दों में लिखना है, ठीक। आपके पास 3 घंटे हैं, तो 22 क्वेश्चन को आप 30 शब्दों में लिखना है। तो 30 शब्द मतलब करेक्ट 30 शब्द नहीं, इसमें 5-6 क्वेश्चन, 5-6 आगे पीछे लिख सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो स्टैटिक वाला पार्ट रहता है, जैसे 30 नंबर का 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप पॉइंट वाइज लिखिए, 1 2 3 4 ऐसे करके बना दीजिए। ऑथेंटिक चीज़ों को लिखें, कोई भी उल-जलूल की बातें ना लिखें, ताकि आपको 2 नंबर में 1 या 1 से थोड़ा ज़्यादा 1.5 नंबर लगभग मिल जाए। और कुछ ज़्यादा ही अच्छे लिखेंगे तो 2 नंबर। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए 22 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, मतलब कुल मिला के आपको 44 नंबर यहाँ से प्राप्त होते हैं। और 44 नंबर में आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाएँ, जितना मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, ये इसका जो वर्ड लिमिट होता है वो 30 शब्द है, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ से आपको 650 शब्द, 650 से 660 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं। ओके, अब इसमें आपकी स्पीड थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत अपरिहार्य है। अगला 2 नंबर के तो 22 क्वेश्चन आ गए। अब 4 नंबर के 13 क्वेश्चन आने हैं, मतलब 13 गुणित 4 52 नंबर के होंगे, ठीक। 13 क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के। तो इसमें वर्ड लिमिट है वो 60 है। आप 55 से 65 के आसपास शब्दों में लिख सकते हैं। अच्छे चीज़ों को लिखिए बिना इधर उधर के बारे में मेंशन किए हुए। तो इसमें आपको लगभग 780 से लगभग 800 शब्द लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन आप छोड़ा जा सकता है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब 2 नंबर के 22 क्वेश्चन देख लिए, 4 नंबर के 13 क्वेश्चन देख लिए। अब अगला पार्ट आता है जो खंड 3 में मैं रखा हूँ, 8 नंबर के 8 क्वेश्चन। कुल मिला के 64 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। तो 64 नंबर मिलेंगे। इसका वर्ड लिमिट क्या है? 100 वर्ड। मैक्सिमम आपको 100 शब्दों में लिखना है, मैक्सिमम या लगभग 100 शब्दों में लिखना है, ये ज़्यादा सही रहेगा। मतलब यहाँ भी आपको लगभग 800 शब्द लिखने पड़ेंगे। आपका स्पीड तो होना ही चाहिए तेज। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आप इसमें ऑप्शन नहीं रहता, 1, 2 और 3 तीनों खंड में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करना है, 13 करना ही है, 8 करना ही है। ये नंबर यही नंबर आपके परसेंटाइल को, आपके रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे, ठीक। छोड़ना नहीं है। हाँ, आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप पैराग्राफ में ना लिख के पॉइंट वाइज लिखें, 1 2 3 ऐसा करके। तो ये दोनों सही तरीका है, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो मैक्सिमम अच्छे शब्दों को ले पाएंगे, कुछ अपने डाटा को याद करके उसको मेंशन कर पाएंगे, आप जो चेकर रहते हैं उनको प्रभावित कर पाएंगे। इसलिए आपको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आप समझदार हैं, जैसा भी आप उचित समझें। अच्छा, अब खंड 4 में मैं रखा हूँ 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, मतलब दो क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक। 2 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, जिसमें आपको एक को अटेम्प्ट करना है, ठीक। और इसका वर्ड लिमिट होगा 125 शब्द। तो 125 शब्दों में आपको एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक, जो भाग 2 से रहेगा। अब भाग 2 से देखिए, मैं आपको ये भाग को इधर उधर करने के लिए इसलिए नहीं बोलता। अब मान लो प्रश्न पत्र 6 में 3 भाग है, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ की सामाजिक परिदृश्य। अगर आपको 10 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं जिसकी वर्ड लिमिट 125 है, तो आपको प्रैक्टिस करना जब रहेगा तो दर्शन शास्त्र में ना करें या छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में ना करें, आपको समाज शास्त्र में करना है। तो समाज शास्त्र से एक क्वेश्चन आएगा जो मैक्सिमम 10 नंबर के ही रहेंगे, मतलब दूसरे पार्ट से ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको इसको समझना होगा, ठीक। अब बात करते हैं आगे। ये तो रहा हमारा 10 नंबर के एक क्वेश्चन जो भाग 2 से, सिर्फ 2 से आएंगे, जो मेंशन है पीएससी के सिलेबस में। ओके, अभी वर्तमान में तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, अगर कुछ चेंजेस होगा तो फिर बनने हो सकता है। अगला मैं बात करूँ, अब लास्ट जो होता है खंड, जिसको 5वां में रखें अपन, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, और 4 में 2 आपको अटेम्प्ट करना, ऑप्शनल रहेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक बनाना होगा। अब ऐसा नहीं दोनों में से कोई एक, तो 4 क्वेश्चन है तो पहला दूसरा आपको पता है, नीचे के 2 को छोड़ दो, नहीं भाई। आपको जो ऑप्शन मिलेगा 1 या 2, ठीक, 3 या 4। तो इस चारों में से कोई 2 नहीं है, ये 2 में से कोई एक है, ये 2 में से कोई एक है, ठीक। तो ये इसकी जो वर्ड लिमिट रहती है 175 शब्द, और 2 टू लिखना है मतलब 175 शब्द ये भी रहेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको लगभग 250 शब्द लिखने पड़ेंगे, 350 शब्द लिखने पड़ेंगे, 350 शब्द। मतलब आपका स्पीड कितना अच्छा होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो टोटल देखते हैं, अगर मैं बात करूँ 600 शब्द यहाँ लिखने पड़ेंगे 2 नंबर के, मैक्सिमम आपने लिख लिया। इसको मैं 13 नंबर के जो 4 क्वेश्चन है, सब तो बनता नहीं, कुछ बनता है कुछ छूटता है, यहाँ आपको लगभग 800 शब्द लिखने पड़ेंगे। ओके, 600 यहाँ ले लिया, 800 यहाँ ले लिया, फिर 8 नंबर के जो 8 क्वेश्चन है उसमें भी लगभग आपको 800 शब्द लिखने हैं। देन फिर 10 नंबर के जो एक क्वेश्चन 125, 120 या फिर 100 मान के चलते हैं इसको, ठीक।
और 13 नंबर के 2 375 370 350 सॉरी 350 शब्द। तो कुल मिला के 6, 14, 24, ठीक है, सॉरी 22, 2300, मतलब आपको कुल मिला के 3 घंटे में लगभग 2500 से 3000 शब्द लिखने होंगे, क्योंकि निबंध में भी 4 निबंध तो लिखने ही है, ठीक। तो ये भी लगभग 3000 शब्द के रहेंगे। तो आपको इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना अच्छे से आपको तैयारी करना पड़ेगा, तो आपका मेंस क्वालिफाई होगा, ठीक। तो आपके रिटर्न स्किल में, आपके व्यवहारिक ज्ञान में, आपका स्टैटिक ज्ञान, ये सब चीज़ यहाँ पर मायने रखता है। और देखिए, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने की नहीं, बल्कि आप अपने आप को बेहतर करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं। ये तो रहा हमारा CGPSC मेंस का कुल सिलेबस है। तो कुल मिला के 7 पेपर होते हैं, जो एक पेपर 200 नंबर का होता है, तो 7 दूनी 14, टोटल नंबर कितने होते हैं 1400। हम इंटरव्यू 100 नंबर के, मतलब कुल मिला के ये 1500 से आपका मेरिट बनता है। और आप पोस्ट कितना मिलेंगे एज अ जनरल कैंडिडेट, आप प्लस कम से कम 900 प्लस करके आएँ, ठीक। इंटरव्यू के साथ 900 से 950 प्लस करके आएँ, और मैक्सिमम आप 1000 अटैम्प्ट करें, ठीक। इतना नंबर आप लाएं, और बिल्कुल आप सेकेंड क्लास से कोई भी एक आक पोस्ट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये तो CGPSC मेंस की बात रही। अब इससे संबंधित मैं एडीओ का सिलेबस लाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एडीओ के में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि एडीओ का सिलेबस अभी नया आया नहीं हुआ है, ठीक। जब तक वो सिलेबस नहीं आएगा तब तक चीज़ें समझ नहीं आएंगी। फिर भी जो प्रीवियस ईयर 2017-18 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेट करके एक बार देखेंगे, और आपको जो बेहतर लगता है, चाहे PSC लगे या एडीओ लगे, आप अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। और दूसरी बात बता रहा हूँ, अगर आपने PSC का तैयारी किया मेंस का, तो ये सिर्फ आपके PSC के लिए नहीं, बल्कि हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। बहुत अच्छा तैयारी करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, जैसे मैथ्स में आप व्यापम में थोड़ा अलग मैथ्स पढ़ते हैं, CGPSC मेंस में अलग मैथ्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट और अलग अगर ठीक से पढ़ें तो कवर किया जा सकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आता है जल्दी, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे, और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।